स्टॉक मार्केट में कंपनीज को एनालाइज करने के लिए इन्वेस्टर्स तरह तरह के रेशियोज का यूज़ करते हैं और आज मैं ऐसे ही रेशियोज के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको इन्वेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। इन रेशियोज की मदद से आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक आप खरीदने वाले हैं कहीं वो ऑलरेडी महंगा तो नहीं हो चुका है, कंपनीज के ओनर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, कंपनीज की ग्रोथ रेट क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है, एबिटा कितना है, वो सारे रेशियोज के बारे में आपको डिटेल से बताऊँ। इसको देखने के लिए आपको टिकर बाय फिनोलॉजी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं टिकर बाय फिनोलॉजी का डैशबोर्ड है। यहाँ पर होम के अंदर आपको इन्वेस्टिंग का सर्च इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बेस्ट स्टॉक के बारे में बताता हूँ। अडानी का ले लेते हैं। अडानी, ये सारे अडानी की स्टॉक आ गए। यहाँ पे अडानी पावर को ले लेता हूँ मैं। ये आ चुका है टोटल रेशियोज के ऊपर। अब इस वेबसाइट का यूज़ कितना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। 6,23,000 लोग इस स्टॉक को टिकर बाय फिनोलॉजी के ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद 3 लाख लोगों ने इसको अपनी विश लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है और यहीं से 856 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया हुआ है। अब कंपनीज की रेशियोज ओवरऑल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अडानी पावर लिमिटेड, इसके एक स्टॉक की प्राइस है 614 रुपये, 52 वीक का हाई 647 रुपये और 52 वीक का लो 214 रुपये। अब ये आ चुके हैं सारे रेशियोज। इनको हम वन बाय वन समझने वाले हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप किसी भी स्टॉक को इजीली अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या मैं जो स्टॉक खरीदने वाला हूँ वो मेरे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे फर्स्ट पे बात करते हैं मार्केट कैप। उसका 2,33,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। ठीक है, और टोटल जो शेयर्स निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स निकले हुए हैं अडानी पावर के, वो है 385 करोड़ और 69 लाख। ठीक है, उसके बाद में अब आता है पीई रेशो। अब पीई रेशो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पीई की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब पीई रेशो के अंदर क्या होता है, इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी साल भर में जितना भी कमा रही है उसके बदले आज स्टॉक उसको कितना महंगा मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पी रेशो 12.43 है, यानी कि कंपनी अगर पूरे साल में 1 रुपया कमा रही है तो उसके बदले आपको 12.43 रुपीज़ का शेयर मिल रहा है। अब आप जब भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं, जैसे पावर कंपनी का ये स्टॉक है, तो इसकी कंपैरिजन कंपनीज का भी आप यही पी रेशो देखें। अब जिस भी कंपनी का पी रेशो कम होगा वो स्टॉक आपको अभी सस्ते में मिल रहा है। लेकिन इसके साथ में आपको एक ग्रोथ रेशो भी देखना होता है, उसको पेग कहते हैं, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब साथ में ही चलते हैं। उसके बाद में आता है पीबी रेशो। अब पीबी रेशो क्या होता है कि पीबी रेशो एसेट्स के ऊपर देखा जाता है, मतलब कि कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे उसके बदले आज स्टॉक आपको इतना महंगा मिल रहा है। अब इसको भी साथ वाली कंपनीज के साथ में देखना होगा। अगर किसी अलग पावर कंपनी का पीबी रेशो, उसको आपको कंपेरिजन करना होगा। अब जितना पीबी रेशो कम होगा वो अंडर वैल्यूड के अंदर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक इन अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है। पीबी रेशो आपको असेट्स के ऊपर बताता है कि टोटल असेट्स के मुकाबले आज स्टॉक कितना महंगा चल रहा है, और पीई रेशो टोटल इनकम के ऊपर आपको स्टॉक कितना महंगा मिला, ये दोनों चीज़ें आपको बताती है। ठीक है, इन दोनों के पर्सनल आपको चार्ट भी देखने को मिल जाएंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। ये है पीई रेशो का चार्ट है और ये आपको पीबी रेशो का चार्ट, दोनों को चार्ट मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रेशोज है, इसीलिए इनके चार्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको प्राइस चार्ट भी देखने को मिलेगा और वॉल्यूम चार्ट भी देखने को मिलेगा। वॉल्यूम चार्ट आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम बना हुआ है, लेकिन प्राइस चार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप नवंबर के अंदर आप देख सकते हैं 394 रुपये प्राइस चल रही थी, लेकिन यहीं पे नवंबर के अंदर जो पीई रेशो है वो सिर्फ 7 चल रहा था, यानी कि इस टाइम आपको खरीदने का टाइम था। ठीक, उसके बाद में दिसंबर में आप देख सकते हैं दिसंबर में प्राइस तो बढ़ा है लेकिन पीई रेशो भी बढ़ चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि जब पीई रेशो कम होता है तो वो मतलब कि सेम प्राइस में आपको मिल रहा होता है। अब पीई रेशो जितना कम होता है उसका उतना ही अच्छा होता है, और जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही बेड स्थिति में होता है। अब पीबी रेशो भी जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे, अगले पे आते हैं। ये इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, उसमें कैश की बात करते हैं तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो 1692 करोड़ रुपए का है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 83 रुपीज़ की। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई आप डिविडेंड शेयर लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको पता कैसे चलेगा। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, मतलब कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है,
उसके बाद में डेप्थ की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर 32,000 करोड़ रुपए का 32,806 करोड़ रुपए का लोन है, डेप्थ है। उसके बाद प्रमोटर्स के बाद कितने शेयर्स की होल्डिंग है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लमसम 72% होल्डिंग्स है जो प्रमोटर्स के पास में है। और उसके बाद में आता है EPS। अब EPS का फुल फॉर्म होती है अर्निंग प्राइस पर शेयर। अब ये 48 रुपीज़ बता रहा है। अब 48 रुपीज़ को हम PE रेशो से इंटू करेंगे तो अपनी शेयर प्राइस निकल के आ जाएगी। ओके, अब आता है ROE रेशो। अब ROE रेशो क्या होता है? ROE रेशो आपको बताता है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो इससे कितना पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे ROE देख सकते हैं, 43% बता रहा है, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स है वो 43% इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब ये जितना कम होता है उतना ही कम ग्रोथ ओनर्स को मिलती है। उसके बाद में आता है ROCE रेशो। ROCE रेशो का फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। अब ये 20 से ऊपर होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, ये देख सकते हैं। ROE रेशो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स पिछले 5 सालों में उन्होंने किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया है। पिछले 5 सालों में इसके प्रमोटर्स ने बहुत अच्छी इनकम जनरेट की। और ROCE रेशो भी आप देख सकते हैं, पिछले साल ये बहुत ही अच्छा चला था, यहाँ पर वो 26.24 चल रहा था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डाउन देखने को मिला है। ये बेसिकली 20 से ऊपर होता है जो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, यानी कि शुरुआत में इसकी इतनी सेल्स नहीं थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अभी सेल्स भी बहुत अच्छे से चल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिछले 5 सालों में प्रॉफिट को भी अच्छा बढ़ाया है इस कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें आप देखो, प्रॉफिट ग्रोथ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है ये इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके PB रेशो, ये सारे क्या चल रहे हैं वो भी आपको एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे NTPC का जो प्राइस चल रहा है, स्टॉक का प्राइस वो ये चल रहा है, उसका मार्केट कैप इतना है, उसका PB रेशो इतना चल रहा है, PE रेशो इतना चल रहा है। PE रेशो बहुत ज़्यादा है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन PB रेशो भी इसका कम है। अब एनर्जी सेक्टर्स में ज़्यादातर PB रेशो देखा जाता है। इसका मेन कारण है क्योंकि इनके पास में असेट्स होते हैं और असेट्स के ऊपर ही इनका PB रेशो निकल के आता है। PE रेशो ज़्यादातर IT कंपनीज का देखा जाता है, क्योंकि उनके पास में असेट्स नहीं होते, उनके पास में सिर्फ उनकी अर्निंग्स के बेस पर ही उनका कंपनी को देखा जा सकता है। अब ये ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको इनको देख के आपको किसी भी कंपनी की ग्रोथ को समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है EBITDA। ये EBITDA देख सकते हैं। EBITDA क्या होता है कि कंपनी की ग्रोस प्रॉफिट के बाद में जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको EBITDA कहते हैं। यहाँ पर EBITDA आप देख सकते हैं 10.55 चल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस टू सेल, PS का मतलब होता है प्राइस टू सेल, 6.36 चल रहा है, ये भी इसको अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी कंपनीज को एक ही जगह पर आप एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, आपको तो इसका स्टॉक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अपन अभी अडानी पावर की बात करें तो उसको पूरा देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद में आता है सेल्स ग्रोथ देख लिया अपन ने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी, ये भी एकदम 1.6 चल रहा है, 1 के आसपास होता है तो अच्छा माना जाता है। अब किसी भी कंपनी का कैश फ्लो जो होता है वो सबसे मेन होता है। इसका कैश फ्लो 30 दिनों का चल रहा है, 29 दिनों का, ये भी इसको अच्छा माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेट भी अच्छी चल रही है इसकी। अब नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे टोटल इनकम, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट 11% शेयर है, बाकी प्रमोटर्स के पास में 72% शेयर है, FII के पास में 15% शेयर है, DLL के पास में 2% शेयर है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, मार्च 2023 के अंदर क्या रहा, जून 2023 के अंदर, वैसे ही मार्च 2024 के अंदर अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला है तो 10,000 करोड़ रुपए का, ये 1000 करोड़ रुपए के अंदर है, करोड़ों के अंदर वैल्यू है सारी ये। उसका नेट जो सेल है वो 10,000 करोड़ रुपए की है। और प्रॉफिट की बात की जाए, टैक्स देने के बाद में 1831 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का ओवरऑल पूरे साल का देख सकते हैं, अभी तक 2024 का अपडेट नहीं हुआ। 2023 के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की नेट सेल थी और इस कंपनी ने कहा नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद में आप डिप्रिशिएशन भी देख सकते हैं, इस मतलब कि जो मशीनरी इनके पास में लगी हुई है, पावर के अंदर जो आप देख सकते हैं पावर वेंट लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका डिप्रिशिएशन जो हर साल मशीनरी का कट के आता है वो ही 3,000 करोड़ रुपये के आसपास है। यानी कि हर साल 3,000 करोड़ तो सिर्फ डिप्रिशिएशन आ रहा है इनके ऊपर, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में बैलेंस शीट देख सकते हैं, जो शेयर्स कितने हैं इनके पास में, ठीक है। उसके बाद में असेट्स देख सकते हैं, इनके पास में क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या कैपिटल कितनी, लाइबिलिटीज़ कितनी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। कैश फ्लो भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद में आप ये कॉर्पोरेट एक्शन आता है, इसमें ये कंपनी ना तो कोई डिविडेंड देती, ना कोई बोनस दिया है अभी तक इन्होंने, ना कोई राइट्स दिए, और ना ही कोई किसी भी शेयर की स्प्लिटिंग हुई है अभी तक, ठीक है। उसके बाद में ये प्रमोटर्स के पास में कितने कितने शेयर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वेस्टर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, किस किसने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में एनुअल रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, इनकी इस कंपनी की पुरानी जो इतनी भी एनुअल रिटर्न्स है, रिपोर्ट्स है, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 2023 में क्या रहा था, 2022 में, 21 में। उसके बाद में रेटिंग रिसर्च रिपोर्ट है, वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। कंपनी के प्रेजेंटेशंस भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको कोई भी अगर नहीं समझ में आया है कि किसका रेशो का किस तरह से यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपको टोटल चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पी रेशो होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, और ये अच्छा है या नहीं है। देखो 12.40% विच इज़ लो इज़ कम्पेयर टू अंडर वैल्यूड, ठीक है, ये अंडर वैल्यूड बता रखा है। उसमें सेलिंग प्राइस क्या है, तो इसकी ये 400 ये चल रहा है इसकी, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, तो ये आपको बता रहा है कि 14.17 है, जो विच इज़ बेड साइन फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। करंट रेशो क्या चल रहा है, तो ये 1.15 चल रहा है। अगर ये रेशो ख़राब होगा तो यहाँ पे बता देंगे करंट रेशो इज़ 1.5, ठीक है, ये स्टेबल है, ठीक है। उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बताया था आपको, जो इसके प्रमोटर्स कितना पैसा कमाया, तो ये हायर इज़ बेटर, ठीक है। अगर ये जितना ज़्यादा होगा वो बेटर होगा, मतलब ये अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है। डेप्थ ऑन इक्विटी रेट है जो लो चल रही है, ठीक है, आपको देखने से तो डेप्थ ऑन इक्विटी इज लो, ठीक है। उसमें सेल्स ग्रोथ है जो 32% चल रही है, फियरलेस है अभी खत्म, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिल गई है। आई होप आपको कुछ समझ में आ चुका होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पीई रेशो जो होता है वो कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर निकलता है कि कंपनी साल भर में जितना कमा रही है उसके मुकाबले उसका शेयर प्राइस कितनी चढ़ी। पीबी रेशो जो होता है वो असेट्स के ऊपर निकलता है, फैक्ट्री, मशीनरी, ज़मीन, जितनी भी चीज़ें हों, टोटल असेट्स हैं, उसके ऊपर जो पीबी रेशो निकल के आता है वो होता है पीबी रेशो, ठीक है। उसके बुक वैल्यू जो होती है, जो उस बुक की वैल्यू चल रही होती है, कैश आप देख सकते हैं, कैश फ्लो कितना चल रहा है। अब अर्निंग पर शेयर कितनी चल रही है वो भी आप आपको देख सकते हैं, ठीक है। ईपीएस का मतलब ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इसके ओनर्स कितना पैसा कमा रहे। उसके बाद में ROCE रेशो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेल्स से आपको देखने को मिल जाएगी, पर प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप आपको पूरी टोटल चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।